घोड़सवारी का मुझे बहुत शौक़ है। मुसलसल मेहनत पर यकीन रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्राहिम। डेली वॉच देखने वाले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबरार कुरैशी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं लूटन आया हूं और लूटन में आपको एक खातून से मिलवाऊंगा। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। मैडम सुमेरा शाहिद इनका नाम है। समाजी काम भी करती हैं, सियासत के साथ भी इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्राहिम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक नशिस्त हो और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकली सोशल वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो ये मेरा इस चैनल का मकसद भी यही है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके काम को रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। मैडम सुमेरा, सबसे पहले बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान कश्मीर कहाँ से है? जैसे कि हम लोग अब यूके में खड़े हैं तो 12 लाख कश्मीरी यहाँ पे बसते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। पाकिस्तान के तराने गा के बड़ी हुई हूँ तो मैं अपने आप को पाकिस्तानी ही काउंट करती हूँ। बट ये भी एक फैक्चुअल बात है कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है। उन 8.5 लाख कश्मीरियों में से मैं भी एक कश्मीरी हूँ। एक खातून होते हुए आपकी यहाँ पे मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे एक्टिविटीज़ देखता हूँ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ भी वाबस्ता हैं। आप खुद बताएंगी कि सौदे के साथ हैं, सोशल काम भी करती हैं। कैसे ये सारा कुछ मैनेज होता है एक शादीशुदा खातून के लिए? देखिए ना, ज़िंदगी में चैलेंजेस तो होते हैं लेकिन उन्हें टैकल करना पड़ता है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन कुछ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। एज लॉन्ग एज कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वालिद साहब डीएसपी रिटायर्ड हुए, 30 साल खिदमत अंजाम दी पुलिस के महकमे में, लेकिन मैं उससे पीछे जाना चाहूँगा। सियासी बैकग्राउंड क्या है आपके ख़ानदान की? फैमिली मेरी जी बेसिकली हम लोग फ्यूडल सिस्टम के लोग हैं। मैंने तो वो इरा जब वो बिल्कुल उनका एंड हो चुका था उस पे देखा, जहाँ पे वो किले जितनी बड़ी बड़ी दीवारें और वो किले जितने बड़े बड़े दरवाजे और जनान खाने मर्दान खाने मैंने अपने बचपन में देखा। सच मैंने उनकी वो लेगेसी को मैंने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं जी कि राजा उमर खैरी करेलवी स्टेट थी इनकी, और ये पंजाब में मेरे परदादा के दादा थे। ये परदादा के दादा? परदादा के दादा राजा अलादाद खान के। मंगला फोर्ट उनका कैपिटल था। अपना कैपिटल था? उनका कैपिटल था। ये खैरी करेलवी स्टेट का कैपिटल था। ये गलबन 200 साल पुरानी बात मैं कह रही हूँ, 200 साल पुरानी बात है। और इनफैक्ट एक बुक है लिखी गई, उसके बीच में ये सारी फैक्ट्स मौजूद हैं। किसी इंग्लिश ने लिखी है, पाकिस्तानी की लिखी हुई नहीं है। वहाँ से ये सारे सिलसिले, उससे पीछे का सिलसिला मुझे कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि जो राजा अलादाद खान थे उनकी वालदा अफ़गानिस्तान से थी। अच्छा। और शाह मसाउद की फैमिली से थी। मेरे दादा वगैरह खटुआ से पढ़े हुए, इंडिया से, वहाँ की उनकी एजुकेशन है। आपके ख़ानदान की 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। अरे इवन इससे ज़्यादा की है। ये इससे ज़्यादा किया? ऑफ कोर्स ये तो वो जो मुझे पता है। तो क्या वजह हुई कि आपके वालिद साहब सियासत के बजाय वो एक ब्यूरो के अपने पुलिस के डिपार्टमेंट में गए? देखिए ना, हम जब बात करते हैं जागीरदाराना निज़ाम और इस सिस्टम की, तो सिस्टम ऐसा चेंज होता है वक्त के साथ, हालात के साथ। लेकिन कहते हैं कि 1940 में मेरे परदादा वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया उस वक्त। हाँ जी, वो गए उस वक्त। और बाकी आई थिंक ये होता है कि आपकी ड्राइव किस तरफ है। माय फादर वाज़न्ट वेरी people's person. He was very conservative. हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ एम्स होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती हैं, कुछ मिशन होते हैं, गोल होता है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ें करनी है। कितनी कामयाब हुई इन चीज़ों में? देखिए ना, कामयाबी तो रब की ज़ात देने वाली है। आप कोशिश करते हैं। मैंने ज़िंदगी को इस तरह से देखती हूँ कि उसको प्लान करती हूँ, लेकिन
जो जिस दिन में से गुजरती हूँ उसको जीती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि, और वो ज़िंदगी का मेरा वो दिन बड़ा अच्छा होता है जिस रोज़ मैं किसी के काम आती हूँ या किसी के चेहरे पे मैं कोई मुस्कुराहट लेके आती हूँ या किसी का कोई मैं मसला हल कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा अहम दिन होता है। या जिस रोज़ मेरे घर की मुनफरिद चीज़ की जाए और दूसरों के काम आया जाए, कुछ ऐसा सच नहीं मुनफरिद हो, कोई छोटे से छोटा काम हो, ये है कि इंसानियत की खिदमत। और ये आज से नहीं, डे वन से है मेरे अंदर। मैं समझती हूँ कि रब की ज़ात की ये देन है मुझे। आपकी जहाँ शादी हुई पाकिस्तान में, वो मेरा ननिहाल है कोयरेटा, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ एम्बुलेंस, समाजी काम, बच्चों के लिए सिलाई सेंटर, सारा कुछ आपने किया। ये सोच कैसे आई, कब आगाज़ किया आपने इसका? सोच तो मैंने आपको बताया ना जी कि ये सोच मेरे अंदर की है, कोई आई कहीं से नहीं थी। ये और बात है कि पहले बिहाइंड द सीन्स काम होते रहे, लेकिन अब एक मौका आया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसको मैंने एक्सप्लॉइट किया। और उस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई पाकिस्तान में। ऑल्दो उस तरह से भी उस पर काम नहीं हुआ जिस मैं करना चाह रही हूँ। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी जो मेरी बकाया ज़िंदगी है उसको मैंने खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ है। जो मेरी ज़ाती सोच, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। कितनी बच्चियां इस वक्त जो हैं जिनके आपने शादी करवाई? मैं इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करूँ कि ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हों और इसका वो हिस्सा बने और किसी की भलाई हो जाए। जी सो फार इस स्टेज है कि हमारे पास तकरीबन 200 बच्चा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं BA क्वींस कॉलेज में, जिनको हम लोग एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा करीबन 250 से 300 बच्चियां हमारे जो है इंस्टीट्यूट से जो है वो फारिग होके गई हैं। सिलाई स्किल्स सीख के गई हैं। फिर हमने ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट दी वहाँ पे थ्रू चैरिटी शॉप है मेरी। हाँ जी, चैरिटी शॉप है वहाँ पे मेरी। सिलाई सेंटर है जो ख़वातीन रन करती हैं। तो मकसद ये था कि एटलीस्ट वीमेन घर बैठे हुए, एक तो जहाँ पे वो स्किल सीख रही है, दूसरा चार पैसे भी कमा सकें। इसका सोर्स क्या है उन तक ये जो सारी चीज़ें पहुंचती हैं? विद इन द फैमिली है, अपनी कम्युनिटी से करती हैं, या किस तरह से ये जनरेट करती हैं पैसे सारे? सो फार तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे अपनी ही ज़ुकात जो है वो उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। तो जब इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन सीखती हैं, उनका रोज़गार चलता है, उनको 4 पैसे मिलते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? दुआएं तो मिलती हैं, सुकून मिलता है। ये इससे फील होता है कि एक पौधा लगाया है, इसके दरवाजे खुले हैं हर बंदे के लिए। शादीशुदा खातून का बच्चों को संभालना, सोशल काम भी करना और साथ में पॉलिटिक्स करना, ये कितना कठिन काम है, वो भी इस मुल्क में। एज आई सेड बिफोर, नामुमकिन कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज आप फोकस्ड हो, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए साथ, मुश्किल कुछ नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप मुस्लिम लीग नून का आपने इंतखाब क्यों किया? बेसिकली मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाब है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ़ारूक हैदर के पीछे चली हूँ तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि आपके वालिद साहब की भी उनके साथ फैमिली नहीं, ये वजह नहीं थी। अगर देखें ना, अगर मेरी फैमिली टर्म्स को अगर लिया जाता तो आज मैं मिनिस्टर होती, उनकी गवर्नमेंट में आज मैं मिनिस्टर होती, अगर वो मेरी उस तलक को पालते। लेकिन उस तलक को उन्होंने नहीं पाला है। बेसिकली बिलीव इन मेरिट पे बिलीव करते हैं, स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं। ही वांट्स टू डिलीवर। ये दुरुस्त है कि जिस ख़ानदान की 200 साल पुरानी सियासी हिस्ट्री, उसमें से एक आप वाहिद हैं एज ए खातून जो पॉलिटिक्स में आई। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि अल्लाह का करम है, अगर मैं उस ईरा में पैदा हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज यहाँ पे बैठी होती। तो ये भी अल्लाह का करम है कि इलेक्ट्रॉनिक एज में आई रादर देन ब्रॉन्ज एज में, या जिसमें ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अगर यही सुमेरा शाहिद अगर पाकिस्तान में होती तो ये सारी एक्टिविटीज़ करती, मुमकिन हो सकता था? डेफिनेटली।
डेफिनेटली। देखिए ना, मसाइल यहाँ पे भी थे, चैलेंजेस थे, हर तरह से आप अपोजिशन फेस करते हैं। फिर जो बंदा, जब लोग देखते हैं कि बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसके लिए तो बैरिकेड्स वैसे भी आ जाते हैं। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा माशरा इस किस्म के रात इनकरेज किया जाए। पहले ख़वातीन बहुत कम आती हैं और उनको रास्ता नहीं दिया जाता है। ये हमारे माशरे का अलमी है। और मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट सारा रिलेट करती हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन इंसान के पास हो ना, तो वो बंद दरीचे खुलती है कि बंदा समझता है, देती है बेसिकली, ऑफ कोर्स। और फिर आप समझते हैं कि कितना ज़रूरी है आने वाली नस्लों के लिए। एक मर्द की कामयाबी के पीछे कहते हैं एक खातून का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या बेटी हो। आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरी फैमिली। अच्छा, एज ए चेयरपर्सन मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग जो बरतानिया का है, क्या करती हैं उसमें? इस बैनर के नीचे जो हम लोगों ने मेन हमारा जो काम है वो कश्मीर इशू को हमने फोकस किया हुआ है। और उस पर हम लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, बच्चों को ऑन बोर्ड करते हैं। प्राइमरी जो हमारा गोल है वो है यूथ को इन्वॉल्व करना। ये प्राइमरी गोल है मेरा। और मैंने एक इसी सिलसिले में की थी, आपको गालिबन याद होगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही। और उसमें हमने यूथ को इन्वॉल्व किया और जितने भी सियासी कायदीन हैं यहाँ पे, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टी से थे या ख्वाह वो ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, तो सभी ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। बरतानिया में रहते हुए आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज़रूर तो यहाँ पे है, यहाँ की मकामी सियासत में क्यों नहीं आप? मैं आपको शायद गालिबन याद हो गई नहीं, 2011 का मैंने कॉन्टेस्ट किया था और बड़े नैरो मार्जिन से, आई थिंक 20-30 वोट से मैं रह गई थी। और उस ऐसी वार्ड थी जो कि प्रोडोमिनेटली इंग्लिश वार्ड थी और उसकी 30-35 साल से वो ख़वातीन वहाँ पे काउंसलर्स थी और उन्हें टपल किया। और जहाँ पे हमारी लेबर पार्टी ये समझती थी कि इसको राइट ऑफ करने जा रहे हैं, बिकॉज 70 वोटों से ज़्यादा कभी हुए नहीं थे, तो हम लोग 1000 से ऊपर उस वोट लेके गए। तो इनिशली एक शौक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे हारना कभी हारी नहीं ज़िंदगी में, कि उसके बाद फिर वो एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। 2015 की मैं कैंडिडेट थी अगेन, फिर लेकिन पर्सनल मजबूरियों की वजह से मैंने उसको क्या कहते हैं, अपना नाम विथड्रॉ किया 2015 में। 2019 की फिर कैंडिडेट हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। किस पार्टी के जरिए इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? लेबर पार्टी के साथ। हाँ जी। जैसे वो कहते थे कि सीखने का अमल ज़िंदगी के हर हिस्से में जारी रहता है। आप तो बरतानिया की और दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी से अभी तालीम भी हासिल कर रही हैं, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है कि उसकी मेहरबानी है। लॉन्गिंग डिज़ायर थी लॉ करने की। लॉ की डिग्री कर रही हैं? हाँ जी, तो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने उसको अवेल किया। कब तक कंप्लीट हो जाएगी? होपफुली मई में फारिग हो रही है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से यहाँ पे बड़ी मजहबी शख्सी मीडिया की आज़ादी भी हासिल है, तो क्या लगता है आपको कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? जो लाखों कश्मीरी कुर्बानियाँ दे चुके, मज़ीद भी दे रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है उनका? हमें इस मुल्क में रहते हुए उनके लिए क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं? कश्मीर देखें, एक बहुत से लोग बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको इंटरनेशनली तौर पे इसको एक इशू रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। जैसे इसको अभी यहाँ पे यूके की पार्लियामेंट हो या यूरोपियन पार्लियामेंट हो, तो लोग एक बात कहते हैं जी कि इससे बायलैटरल इशू, जबकि ऐसा है नहीं है। बिल्कुल, रीजनल इशू करके इसको खामोश करा दिया जाता है। तो कश्मीर इशू शुड बी डीम्ड बी इंटरनेशनल इशू, और क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो इसको ह्यूमन राइट्स का इशू लेके इसको इंटरनेशनल लेवल पे बात करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि कश्मीरियों को ये हक़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं समझती हूँ कि
जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है और जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए और उनको एक आवाज़ हो के इस पे काम करना चाहिए। और पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो सपोर्ट करे इस इशू को। मेरी कश्मीर की बहनों को मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि हम लोग उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं और वो अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस नहीं करें। हम लोग जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे इस मसले को हल करने की। रब ने चाह तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में इसको देखेंगे इंशाल्लाह, आज़ाद होते हुए इंशाल्लाह। सोशल काम, सियासत, फैमिली को टाइम देना, वक्त मिलता है अपने कुछ शौक़ पूरा करने के लिए? क्यों नहीं मिलता है? वक्त मिलता है, वक्त को निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। मेरे पास बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं जो कि पिछले जब से मैं यहाँ यूके पे आई तब से मेरे साथ हैं। तो उनके साथ अक्सर हम लोग लंचेस करते हैं, डिनर्स करते हैं, चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं। फिर घोड़सवारी का मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा। हाँ जी, और घोड़ों के लिए तो मैं पागल हूँ बिल्कुल। कभी गिरी उससे? नहीं। कैसे सीखा घोड़सवारी? घोड़सवारी आई थिंक इट्स नेचुरली। मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और काफ़ी सारी गुफ्तगू शनीद मुख्तलिफ मौजू के ऊपर आपके साथ हुई है। यही इरादा था कि ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाए, उनकी जो खिदमात हैं समाजी और सियासी उसके हवाले से भी उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने आज इनका इंतखाब किया था। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाअल्लाह किसी और शख्सियत के साथ आइंदा किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।